आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेन के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,3 द पॉइंट ऑन द इलिप्स, दूसरा जो पॉइंट है वो अपने पास इलिप्स पे है, इज एन इलिप्स, उसका जो लोकस है वो भी हमारे पास क्या है, इलिप्स है। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि विद इसेंट्रिसिटी हमें बतानी है। चलो सबसे पहले अपने पास इलिप्स का जो इक्वेशन दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² और इक्वल टू 4 के बराबर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए तो एक्स स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर और प्लस y² और अपॉन में किसके बराबर बेटा 2 के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर। ये हमारे पास क्या है, तो ये अपने पास इलिप्स है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब जब ये इलिप्स है, अब बोला गया कि इस इलिप्स पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट कैसे मानते थे इलिप्स पे अपने पास ऑब्वियसली साथी को थोड़े बहुत आइडिया होने चाहिए कि पॉइंट मानने का। तो ये हमारे पास किस आ जाएंगे, तो 2 cos थीटा के बराबर और कॉमा अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 sin थीटा के बराबर, किसके बराबर, सॉरी √2 sin थीटा के बराबर, √2 sin थीटा के बराबर। अब देखो यहाँ पे अपने पास थीटा चेंज करते जाओ, ये अपने पास इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये अपने पास 2 cos थीटा, यही होता है ना, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा के बराबर, तो ये आ गया इसके बराबर, हाँ या ना। अब क्या बोला गया कि ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकालो, तो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं, फोटो से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो एक तो पॉइंट हमारे पास किसके बराबर दे रखा है बेटा 2 cos थीटा और कॉमा √2 sin थीटा के बराबर, और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, तो दूसरा हमारे पास दे रखा है 4,3। अब अपने जब ये दोनों पॉइंट दे रखा है, अब बोला गया कि इसका मिड पॉइंट कुछ है, तो मिड पॉइंट मान लिया अपने पास P है, जिसका अपने पास कोऑर्डिनेट h कॉमा k है, इसका हमें लोकस निकालना है, किसका, इस मिड पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। तो बताओ तो h तो अपने पास ऐसे ही नहीं दिख रहा है, h हमारे पास किस बराबर, दिस प्लस दिस और अपॉन 2 के बराबर। तो बताओ तो h हमारे पास आ जाएंगे 2 cos थीटा और प्लस 4 और होल अपॉन में 2 के बराबर, और कॉमा अपने पास y किसके बराबर हो जाएंगे, तो y इक्वल टू हो जाएंगे, नहीं y नहीं बल्कि अपने पास k, ठीक है। तो k इक्वल टू बाद में तो रिप्लेस करना ही है, √2 sin थीटा और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर, सॉरी प्लस टाइम्स 3 और होल अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से cos थीटा निकाल लेते हैं, यहाँ से sin थीटा निकाल लेते हैं। तो बताओ तो यहाँ से cos थीटा अगर हम निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, cos थीटा आ जाएंगे अपने पास 2h माइनस टाइम्स 4 और अपॉन में 2 के बराबर। अब बोले कि ये मास्टर लिख कैसे दिया, अबे इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाओ, ठीक है। अब अपने पास इसमें से साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2k माइनस 3 और होल अपॉन में किसके बराबर, √2 के बराबर। ये हमारे पास साइन थीटा। अब अपने पास h और k में एक रिलेशन निकालना है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो बताओ तो यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर आ गया अपने पास 2k माइनस 3 और होल अपॉन में √2, इन पूरे का अपने पास किस आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर 2h और माइनस टाइम्स 4 और होल अपॉन में 2, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया किस बराबर, 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या करते हैं, k का अपने पास कॉफिशिएंट और h का कॉफिशिएंट 1 1 रखते हैं, तो ये आ गया k माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर, ठीक है। और होल अपॉन में √2 और अपॉन 2, इन पूरे का होल स्क्वायर और इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कैसे, बोले कि ये लिख कैसे दिया, अबे यही तो होता है। और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताओ, तो ये आ गया h और माइनस टाइम्स किस बराबर 2, इन पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और होल अपॉन में किसके बराबर, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 को नीचे भेजेंगे तो 1 का होल स्क्वायर लिख दे, ठीक है, इक्वल टू आ गया। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब बताओ तो यहाँ पर कौन ज्यादा है, तो अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान दो तो ये आ गया 1/√2 है। अब अपने के पास और दूसरा हमारे पास a और b निकालने और कुछ नहीं निकालने, तो यहाँ से अपने पास एक तो 1/√2 आएगा इसके कारण, और एक हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। तो बताओ तो अब अपने के पास x के नीचे वाले को a कहा जाता है और y के नीचे वाले को अपने पास b कहा जाता है, तो a और b हमारे पास ये आ गया। अब अपने पास a और b ये आ गया, बताओ तो कौन ज्यादा, 1 ज्यादा, यही ये, तो अब इसी से बात है कि 1 ज्यादा है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, तो इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा अपने के पास जगह नहीं है तो ऊपर लिख लेते हैं, तो ई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, तो 1 माइनस टाइम्स 1 अपॉन किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर, यानी आगे किस बराबर 1/2 के बराबर हो गया, ई स्क्वायर आया। जब ई स्क्वायर 1/2 आया तो ई हमारे पास 1/√2 के बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे बेटा 1/√2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसेंट्रिसिटी आ जाएंगे। इसेंट्रिसिटी 1/√2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ये वाला स्टेप समझ में आया या नहीं आया, एक बार हमें ये बताओ, हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारे पास अपने के पास बोलेगा सर √2 और 2 को लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं, बेटा √2 √2
को लेकर के सॉल्व कर लेते। इस क्वेश्चन में तो असर नहीं पड़ता, लेकिन जब भी हमारे पास इसेंट्रिसिटी पूछा जाए तो एक्स और वाई का कॉफिशिएंट हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है ना वो अंदर में अपने पास हमेशा 1 होना चाहिए, तब जाकर के इसेंट्रिसिटी में अपने पास एक्चुअल ए आता है और एक्चुअल बी आता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के कौन से साल में पूछे गए हैं बेटा, तो 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था और आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।